चौक के पास व्यवसायी सह राजनेता सुभाष मुंडा की उनके कार्यालय में घुसकर कुछ अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा गोली मारकर हत्या की जाने की घटना प्रतिवेदित हुई थी, जिसको लेकर नगड़ी थाना में थाना कांड संख्या 133/23 दर्ज किया गया और उक्त कांड के उद्भेदन हेतु सिटी एसपी के नेतृत्व में एक विशेष अनुसंधान दल एसआईटी का भी गठन किया गया। एसआईटी के द्वारा इसमें काफ़ी तेज़ी से काम किया गया और जो भी तकनीकी आसूचना एवं मानवीय आसूचना उपलब्ध थी उसके ऊपर लगातार कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान अनुसंधान के अंतर्गत यह बात सामने आई कि सुभाष मुंडा जो मुख्य तौर पर ज़मीन के कारोबारी थे, ज़मीन के कारोबार से संबद्ध थे, उनका नगड़ी थाना अंतर्गत ही दलदली मौजा में 119 डेसिमल के एक भूखंड के स्वामित्व को लेकर वहीं के एक और ज़मीन कारोबारी छोटू खलको उर्फ छोटू उरांव के साथ विवाद पिछले कुछ समय से चला आ रहा है। इस 119 डेसिमल के अलावा एक और ज़मीन थी जो लगभग 90 डेसिमल का एक प्लॉट था, उसको लेकर के भी छोटू खलको के द्वारा एक एग्रीमेंट किया गया था, जिसको लेकर मृतक के साथ विवाद चला आ रहा है। ये दो ज़मीन स्पष्ट तौर पर अभी तक ये भूखंड सामने आए हैं जिसको लेकर विवाद की स्थिति थी। इसके अलावा भी कुछ ऐसे मामले प्रकाश में आए हैं जिसको लेकर दोनों के बीच में ज़मीन को लेकर एक विवाद की स्थिति बनी हुई है, जिस पर अनुसंधान अभी किया जा रहा है। उक्त 119 डेसिमल ज़मीन पर कब्जा करने के उद्देश्य से छोटू खलको ने सुभाष मुंडा का सहयोगी जो उनके साथी कारोबार में संलिप्त रहा है, संलग्न रहा है, विनोद कुमार उर्फ कन्हैया, उसके साथ में इसने एक डील की कि 119 डेसिमल ज़मीन अगर हमारे कब्जे में आ जाती है सुभाष मुंडा को की हत्या करने के पश्चात या उसको रास्ते से हटाने के बाद, तो उस ज़मीन में हम लोग दोनों ही आधा आधा हिस्सा उसमें कर लेंगे। तो एक तरीके से इन दोनों ने ही सबसे पहले प्लान किया, जिसमें कि इसका ड्राइवर सह पार्टनर अभिजीत पाड़ी, जो छोटू कलको का ड्राइवर सह पार्टनर है, वो भी इसमें शामिल था, जिसको इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी थी और वो भी इसमें एक तरीके से संलिप्त था। इसके पश्चात छोटू खलको और विनोद ने उसके एक करीबी एक कुख्यात अपराध कर्मी से संपर्क किया, जिससे यह डील हुई कि 15 लाख रुपए नकद उसे दिए जाएंगे और 10 डेसिमल ज़मीन जो 119 डेसिमल का प्लॉट था उसमें से 10 डेसिमल ज़मीन भी उसको दी जाएगी। इसके आधार पर उस कुख्यात अपराध कर्मी के द्वारा शूटर्स के भी अरेंजमेंट किए गए और विनोद कुमार उस कन्हैया के द्वारा उक्त अपराध कर्मी को 3 लाख रुपये एवं छोटू खलको के द्वारा 1 लाख रुपये अग्रिम राशि के रूप में उपलब्ध कराया गया। छोटू खलको के द्वारा एक देसी पिस्टल भी अपराध कर्मी को उपलब्ध कराया गया, जिसका प्रयोग घटना को कारित करने के लिए हत्या के दौरान किया गया। छोटू खलको और विनोद कुमार के सहयोग से उक्त अपराध कर्मी और उसके शूटरों द्वारा घटना स्थल का जो है वो पूर्व से ही रेकी किया गया। पहले से ही लगभग यह प्लानिंग तकरीबन 20 दिनों के पहले की है और एक हफ्ता पहले भी इसकी रेकी की गई। घटना के एक दिन पूर्व भी इस बात की रेकी की गई कि किस प्रकार से सुभाष मुंडा का मूवमेंट रहता है, कब वो आते जाते हैं। क्योंकि विनोद उनका करीबी भी था, इसलिए उसे मूवमेंट की पूरी जानकारी भी थी। और यह बात भी निकल करके आई है कि जब घटना ये घटित हुई है 26 तारीख की संध्या को, उसके पहले भी विनोद का उस जगह पर मूवमेंट हुआ था। वहाँ पर होने के बाद उस घटनास्थल से निकल गया था और उसी के द्वारा छोटू को इस संदर्भ में सूचना भी दी गई।